बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानक ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम. So dear students, today our topic is about past indefinite tense. So first of all you should have to learn the definition of this tense. In this tense we express an action which is just completed or just happened before the speaking time, as known as the past indefinite tense. So now let's begin. सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान पर गौर करेंगे कि इस टेंस का पहचान क्या है. पहचान हम सीखेंगे तो फिर हमें ट्रांसलेशन में मसले नहीं आएंगे. तो इस पर जरा सा गौर रखो. देखो, इसकी उर्दू जुमलों के आखिर में अलिफ छोटी ये अलिफ या इसके अलावा ता ती ते ता ती वगैरह इस तरह की जो मतलब अल्फाज होते हैं या हुरूफ होते हैं, तो ये इसके उर्दू जुमलों के आखिर में आते हैं. तो अभी तक हम लोगों ने ये सीखा था कि जिस जुमले के आखिर में अलिफ छोटी ये बड़ी ये हो तो वो हमारे साथ पहले माजी मुतलक के उर्दू के जुमले होते हैं. लेकिन इसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी लिखा है कि कभी कभार ता ती ते ता ती ती और ते वगैरह ये भी आते हैं. ये भी मतलब एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये भी हम लोग सीखेंगे. सबसे पहले आते हैं इधर मतलब जुमलों का स्ट्रक्चर लिखते हैं, फिर उसके बाद आएंगे जुमलों पर. जब जुमलों पर आएंगे तो फिर मैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि ये मतलब कहाँ आते हैं और किस तरह आते हैं और क्यों आते हैं, और इसकी जो है ना मीनिंग या सेंस सेम है कि नहीं है उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो आइए सेंटेंस स्ट्रक्चर्स लिख लेते हैं. नंबर 1 जुमला हमारे पास होती है अफर्मेटिव. नंबर 1 जुमला क्या होती है हमारे पास? अफर्मेटिव. नंबर 2 इंटरोगेटिव. नंबर 3 Negative. नंबर 4 Intro plus negative. एंट्रो Plus negative. प्लस नेगेटिव. ये हमारे पास जुमले होती है. Yes sir. ठीक है, Yes sir. अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, Intro plus negative. ये 4 जुमले हैं. अब आप लोगों ने ये एक्स्ट्रा ध्यान में रखना है कि हमारे साथ जितनी भी इंडेफिनिट टेंसेस होते हैं, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है या फ्यूचर इंडेफिनिट है, इन टेंसों में हमारे पास वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है. लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जिसमें एक्सेप्शन है फर्स्ट फॉर्म के अलावा. ये एक एक्सेप्शन है कि इसमें जो है हम वर्ब का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं. क्या इस्तेमाल कर लेते हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म हम इसमें इस्तेमाल करते हैं. ठीक हो गया. तो आइए अभी मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. Yes sir. सब्जेक्ट प्लस What second one? वर्ब सेकंड फॉर्म Plus subject. प्लस ऑब्जेक्ट Full stop. फुल स्टॉप. और देखो एक बात और एक्स्ट्रा ध्यान में रखो कि हमारे साथ जो जुमलों में सब्जेक्ट होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये 2 चीजें होती है असल में. 2 चीजें. नंबर 1 या तो ये प्रोनाउन होता है और या नाउन होता है. सो इट्स मीन दैट सब्जेक्ट मे बी नाउन और Pronoun. ओके. Yes, ये sir. बात हमेशा ध्यान में रखना है. तो आइए इंटरोगेटिव सेंटेंस पर. इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं? डिड लगा लेते हैं, क्योंकि इस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस के अलावा जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होती है और नेगेटिव सेंटेंस होती है, इसका हेल्पिंग वर्ब होता है डिड. डिड इंटरोगेटिव के लिए होता है और डिड नॉट जो है ये नेगेटिव सेंटेंस के लिए होती है. Yes, sir. और हमेशा आप लोगों ने ये सीखा है कि जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं. तो अगर मैंने बताया कि इसका हेल्पिंग वर्ब डिड है तो इधर मैं क्या लगाऊंगा फिर? Did. तो चलो डिड लगा कर दिखाओ. डिड Plus subject. सब्जेक्ट Plus प्लस Verb first form. फर्स्ट
काम, excellent, well done, plus Object. object Question mark. क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव सेंटेंस में भी हमारे साथ सब्जेक्ट पहले होता है और सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं। तो इस टेंस की नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब क्या है? Did not. तो चलो लगा लेते हैं। Subject. प्लस Did not. डिड नॉट। Plus past form. इसको जब हम कंट्रैक्टेड फॉर्म में पढ़ते हैं तो डिडंट कहते हैं इसको। Yes, sir. हाँ, सब्जेक्ट प्लस डिडंट Plus past form. Plus object. Question mark. फुल स्टॉप। अब एंट्रो प्लस नेगेटिव का नंबर है, तो फिर जब देखो मैंने साथ साथ ये भी बताया था कि हमारे पास अक्सर जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो दो वर्ड से मिलकर बनते हैं। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होती है उसमें फिर हम ये करते हैं कि उन दो लफ्जों में से एक लफ्ज हम सब्जेक्ट से पहले लगा लेते हैं और दूसरे को सब्जेक्ट के बाद छोड़ देते हैं। तो मतलब ये हो गया कि इस जुमले में डिड को हम सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे और ये नॉट सब्जेक्ट के बाद एज इट इज रहेगा। Yes, तो sir. चलो यहाँ लगा लेते हैं। हाँ, Did plus subject plus not नॉट plus verb plus object प्लस ऑब्जेक्ट question mark. क्वेश्चन मार्क। एक्सीलेंट, बहुत अच्छे। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर्स है। अब हम इस स्ट्रक्चर्स को देखेंगे और जुमलों को ट्रांसलेट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे और इस तरह की अपनी सोच में से ट्राई करेंगे तो शायद हम गलत भी हो सकते हैं। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? Yes, तो sir. चलो शुरू कर लेते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अभी मैं आप लोगों को उस कॉन्सेप्ट पर आता हूँ, वो पहले से आप लोग जहन में रखो कि मतलब वो आप लोगों को क्लियर हो कि बाद में आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो कि आपको कोई जुमला बताए कि चलो इसको कन्वर्ट करो और फिर आप लोग बताओ कि हमने तो क्लास में यही सीखा है कि आखिर में जब अली को चूटी लिए हो, बड़ी लिए हो तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जुमला होगी। लेकिन अभी तो ये इसमें ता है, ती है और मतलब ते है, तो इसके साथ हम क्या करें? या मतलब ताता है इस जुमले में, ती दी है या ते है। तो अब हम इसके साथ क्या करें? तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। Yes, sir. तो चलो ये कॉन्सेप्ट अभी सीख लेते हैं। Yes, देखो sir. ये तीन जुमले मैंने जो लिखे हैं असल में ये एक ही सेंस है, एक ही स्टेटमेंट है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. मतलब ये मुस्बत जुमला है, ये तीनों मुस्बत जुमले हैं। देखो उसने चाय बनाई। अब हम इसको दूसरी अंदाज में इस तरह पढ़ते हैं, उसने चाय बनाई थी। तो एक पहचान के मुताबिक इस जुमले में चूटी ये है आखिर में। Yes, sir. दूसरे पहचान के मुताबिक इस जुमले के आखिर में ती है। अब तीसरी पहचान के मुताबिक वो चाय बनाती थी। तीसरी पहचान के मुताबिक इस जुमले के आखिर में क्या है? ती है। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ये मतलब कभी मतलब इसको हम एक अंदाज से कहते हैं, कभी दूसरे अंदाज से पढ़ते हैं। तो ये इसमें आपने कंफ्यूज नहीं रहना है। Yes, ये sir. तीनों जुमले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमले हैं। तो आपने क्या करना है? आपने क्या करना है? डायरेक्ट इस तरह के जुमलों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो और अगर मुस्बत जुमला हो तो स्ट्रक्चर जहन में रखो और कन्वर्ट करो, कोई टेंशन नहीं है। तो चलो और शुरू कर लेते हैं। उसने चाय बनाई, उसने के लिए हम क्या सब्जेक्ट लगाएंगे? शी लगाएंगे, क्योंकि आखिर से हमें पता चला कि ये मुअन्नस सब्जेक्ट है। और तो चलो शुरू करो। शी मेड टी। उसने चाय बनाई। शी मेड टी, उसने चाय बनाई। अब ये हमने असल में ये जुमला कन्वर्ट किया ना। Yes, sir. लेकिन ये इसके लिए भी है। Yes, sir. ओके। Yes, sir. और ये इसके इसके लिए भी है। Yes, sir. तो कंफ्यूज नहीं रहना है, ये पहचान जहन में रखो। Yes, और sir. इस पहचान के मुताबिक जुमले कन्वर्ट करो। Yes, sir. ठीक हो गया? Yes. अच्छा, अब हमारे पास नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस का। Yes, sir. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले क्या लगा लेते हैं? स्ट्रक्चर को देखो, Yes, sir. Helping verb. हेल्पिंग वर्ब को लगा लेते हैं। हेल्पिंग Yes. वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। Yes, sir. तो ऑक्सिलरी
वर्ब को हम पहले लगा लेते हैं। Yes, तो sir. चलो ऑक्सिलरी वर्ब को पहले लगाओ। Did. डिड। She. अब आप लोगों ने सब्जेक्ट पहचाना है कि सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? शी है, मतलब प्रोनाउन शी इस्तेमाल हो गया है। Yes, sir. तो इसके बाद क्या आएगा? She. डिड शी। मैं। और शी के बाद मतलब ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा? मेक। टी। T. और Question mark. क्वेश्चन मार्क। अब हमारे पास कौन से जुमले का नंबर है? Negative. नेगेटिव का। तो नेगेटिव में सबसे पहले क्या लगता है? Subject. सब्जेक्ट लगता है। Yes, तो sir. इस जुमले का सब्जेक्ट कौन सा है? She. शी है, तो शी को पहले लगाओ। हाँ। She. Didn't. Didn't Make. make Tea. Full stop. और Full full stop. stop। एंट्रो प्लस नेगेटिव का नंबर है। Yes, तो sir. चलो हाँ। Did. सबसे पहले डिड। हाँ। शी Not. नॉट Make. मेक Tea. Question mark. क्वेश्चन Mark. मार्क। ये हमारे पास ये जुमले हो गए। अब प्लस पॉइंट आप लोग ये जहन में रखो। और मजे की बात है इसलिए कि हमारे पास जो पिछले टेंसों में हम हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल करते थे, जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया था डू और डज। Yes, sir. दो हेल्पिंग वर्ब्स थे। Yes, sir. फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल किया हैज हैव, दो हेल्पिंग वर्ब थे। हैज हैव दो हेल्पिंग वर्ब थे। फिर हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया, कितने थे? एस एम आर, तीन हेल्पिंग वर्ब थे। Yes, sir. फिर हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया हैज बीन, हैव बीन, दो हेल्पिंग वर्ब थे। Yes, sir. तो मतलब हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि यार थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सा लगता है और इसके अलावा कौन सा लगता है। तो वह थोड़ा कंफ्यूजन था, लेकिन इधर कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। Yes, sir. इसलिए नहीं है कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है और सबके साथ लगता है। Yes, sir. जबरदस्त। तो ये आसान है इसलिए। Yes, sir. तो अब इसके अलावा ये हमने सीख लिया। Yes, sir. अब ऐसा कर लेते हैं कि मैंने ये चार जुमले जो है, Yes, इस चार जुमलों के अलावा मैंने दो जुमले और भी लिखे हैं, जैसा कि वो उठता था। तो अब इस जुमले के आखिर में भी ताता है। Yes, वो sir. उठता था, Yes, sir. है कि नहीं? नीचे देखो, वो बहुत ज़हीन था। इसके आखिर में भी क्या है? ता है। Yes, sir. अब ये जुमला जो है, ये जुमला और ये जुमला, कभी कभार ये जुमले हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते, और ये तो बिल्कुल नहीं है। Yes, sir. लेकिन ये जुमला कभी कभार हमारे साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नहीं होते। Yes, sir. और ये जुमला असल में फिर होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कौन से टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। जैसा कि इसको हम कन्वर्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो तो हम क्या कहेंगे? He was standing। He was Standing। तो इसको हम ट्रांसलेशन जब करते हैं तो ऐसा नहीं कहते कि वो उठ रहा था, Yes, sir. गलत होता है ना। Yes, sir. तो इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं उर्दू में तो हम कहते हैं वो उठता था। और असल में इसके मुताल्लिक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के मुताल्लिक जुमले के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे आना चाहिए। Yes, sir. लेकिन इधर नहीं है। तो ये भी एक कंसेप्ट है, ये भी आपने ज़हन में रखना है कि कभी कभार आखिर में जो ताता आता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी कभी कभार हम लगा लेते हैं। Yes, sir. ओके? Yes, sir. अब इसके अलावा वो बहुत ज़हीन था, ये तो हमारे पास पास्ट टेंस है, ये हम मान लेते हैं कि पास्ट टेंस है, लेकिन ये ना इंडेफिनिट है, ये ना कंटिन्यूअस है, ये ना परफेक्ट है और ना परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो इस तरह के जुमले हमारे पास ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नहीं है, लेकिन पास्ट टेंस के हैं। Yes, sir. ये हम मानते हैं क्योंकि पास्ट टेंस के आखिर में ता, ती वगैरह ये पहचान होता है। Yes, sir. पास्ट टेंस की है लेकिन न इंडेफिनिट है, न परफेक्ट है, न कंटिन्यूअस, न परफेक्ट कंटिन्यूअस। Yes. ठीक है? इस तरह की जुमले जो है इसकी अपनी अलग दुनिया होती है और वो टेंस की दुनिया से बाहर दुनिया होती है। तो इसको हम टेंस की दुनिया से बाहर देखेंगे और इसको हम कहेंगे इस तरह के जुमले को, या इसको हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, इसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं कभी कभार, इसको हम अक्सर सिंपल सेंटेंस कहते हैं। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ज़हन में रखो कि इस तरह के जुमलों में अक्सर ज्यादातर एक्शन वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। Yes, sir. एक्शन वर्ड
राइट, प्ले वगैरह वगैरह। वॉश इस तरह के जो अल्फाज होते हैं जिसमें एक्शन होता है, इस तरह के जुमलों में वो एक्शन नहीं होता। इसमें अक्सर हम ऑक्सिलरी वर्ब को बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो इधर देखो, इधर हम देख लेते हैं। वो बहुत ज़हीन था, ही was very intelligent, he was very intelligent, वो बहुत ज़हीन था। तो अब देखो was को देखो, was हमारे पास past continuous tense का हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? और past continuous tense के मुताबिक इसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आना लाज़मी है, V1 प्लस ing फॉर्म। तो देखो इधर बताओ मुझे, इधर इस जुमले में V1 प्लस ing फॉर्म है? नहीं है। तो अगर V1 प्लस ing मतलब फोर्थ फॉर्म नहीं है, तो मतलब ये हो गया कि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है, ये इधर बतौर एक मेन वर्ब काम करता है। तो सिंपल सेंटेंसों में, असर्टिव सेंटेंसों में, अक्सर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में अक्सर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, वो बतौर मेन वर्ब काम करते हैं। तो ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं रहना है। ठीक है, सही है ना? समझ में आ रहा है? समझ गए अच्छी तरह? वेल डन, बहुत अच्छे, शाबाश।